चलिए आज कुछ पढ़ लेते हैं। संसाधन क्या है भाई? संसाधन। संसाधन को जानेंगे कि संसाधन क्या है, यानी कि रिसोर्स क्या है। संसाधन का इंग्लिश मीनिंग रिसोर्स होता है और यही रिसोर्स के बारे में, यही संसाधन के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या है संसाधन, यानी कि व्हाट इज रिसोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर के माध्यम से हम इस बोर्ड पे कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मार्कर है मेरे लिए क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ये मार्कर क्या कहलाएगा? मेरे लिए संसाधन कहलाएगा। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल, ये हमारा डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर क्या है? संसाधन। इस डस्टर से हम इसे मिटाएंगे, तो ये मेरे लिए क्या बना? संसाधन बना। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा, यानी कि रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे कि जो वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी हो, जो मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में करे, वो मनुष्य के लिए संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। उसके बाद यहां पे क्या देखेंगे? संसाधन के प्रकार। भाई संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो हम बात करें तो संसाधन के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। यानी कि ये प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या है? ये भगवान के द्वारा, ये प्राकृतिक का देन है। ठीक है, प्राकृतिक का देन है। और ये मानव निर्मित संसाधन क्या है? ये मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी मानव के द्वारा निर्माण, जो मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसको देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन ये है कि जैसे कि इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का डिफिनेशन क्या है। तो इसका हो जाएगा डिफिनेशन कि ऐसे ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नदी का, ठीक है, हवा का, पानी का, कोयला का, या फिर सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का, ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सौर ऊर्जा का कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूरज का जो प्रकाश है, सूरज का जो रोशनी है, वो क्या है? वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक, ये नेचुरल रिसोर्सेस है, ये हमें प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कौन क्या? ये हमारा सौर ऊर्जा। ठीक है, जल, तो जल मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कोयला मनुष्य ने नहीं बनाया, ये किसके द्वारा दिया गया है? प्राकृतिक के द्वारा। तो ये सब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन में कि जो ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में पानी है। ठीक है, आपका पानी कौन दिया है? प्राकृतिक ने दिया है। कोयला कौन दिया है? प्राकृतिक ने दिया है। ठीक है, सौर ऊर्जा इत्यादि। तो ये सब क्या है? किसका एग्जाम्पल बनेगा? तो प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो पानी, कोयला, सौर ऊर्जा इत्यादि जो हम लिखे हैं, ये हमारा किसका उदाहरण कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ये हमारे प्राकृतिक, यानी कि भगवान के द्वारा दिए गए एक संसाधन है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मानव निर्मित संसाधन कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। भाई तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मानव निर्मित संसाधन से हम ये समझते हैं कि ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया हो, यानी कि मानव जो, जैसे कि जो मानव निर्मित संसाधन है, ये संसाधन मतलब मानव ने निर्माण किया है। जैसे कि हम बात करते हैं इसका, तो ये भगवान तो नहीं दिए, ये मनुष्य खुद अपने उपयोग के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ये मनुष्य ने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मानव निर्मित संसाधन। यानी कि कलम, यहाँ पे देख रहे होंगे कलम, पंखा, जो पंखा है, ठीक है, तो पंखा क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ये मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया है? बनाया है। तो ये हमारा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब चलते हैं किताब। जैसे कि किताब, तो देखिए एक चीज और है कि अगर यदि
इससे हम, ठीक है, अगर यदि ये पेन से, ये मार्कर से अगर यदि हम इससे यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये उसके बाद, लिखने के बाद ये मेरे संसाधन का रूप कहलाएगा। अन्यथा अगर यदि हम इसको उपयोग नहीं करते हैं, ये मेरे लिए संसाधन नहीं है। हर मनुष्य के लिए अलग अलग संसाधन होता है। जैसे कि एक किसान चाहेगा कि मेरे लिए अत्यधिक जमीन हो और उस अत्यधिक जमीन में हम अच्छे तरह से खेती कर सकें, तो ठीक है, तो हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग क्या होता है, संसाधन का रूप होता है। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन में हमने क्या देखा कि कलम है, पंखा है, किताब है, इत्यादि है। ठीक है, तो ये सब हमने क्या देखा, किसमें देखा, मानव निर्मित संसाधन। ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, क्या, कलम, पंखा, किताब इत्यादि। ठीक है, अब मानव निर्मित संसाधन जो है यहीं पे एंड होता है, यानी कि यहीं पे खत्म होता है। कौन सा, मानव निर्मित संसाधन, ये यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जो हमने पढ़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो है, इसका उदाहरण हमने क्या देखा था, पानी, कोयला, सौर ऊर्जा। यानी कि पानी तो हमने नहीं बनाया, ये तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कोयला, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो हमने ये देखा प्राकृतिक संसाधन में। अब चलते हैं प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, कौन कौन सा, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ये किसका, ये कौन सा भाग है, प्राकृतिक साधन का, संसाधन का दो भाग, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जैविक संसाधन, यानी कि ये बायोटिक। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेस यानी कि वैसे संसाधन जो जीव के द्वारा हमें मिलती है, जो जीव जंतु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जैसे कि हम क्या देख लेते हैं, से गाय। ठीक है, तो गाय के द्वारा हमें दूध मिलता है। ठीक है, मुर्गी के द्वारा हमें अंडा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि दूध है, मांस है, फिर जंतु के द्वारा हमें मांस भी प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है, जैविक संसाधन, जो हमें जीव जंतु से, ऐसे संसाधन जो हमें जीव जंतु से प्राप्त हो उसे जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अजैविक संसाधन, यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, मृदा, जल इत्यादि। यानी कि ऐसे संसाधन जो क्या है, ऐसे संसाधन इसमें जान नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, मतलब कि एक तरह से हम सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे कि इसमें जंतु, यानी कि इसमें जीव जंतु हमें दे रहे थे, लेकिन ये क्या है, इसमें ये जीवित नहीं। ठीक है, ये क्या है, मृदा, जल इत्यादि। यानी कि जो अजैविक संसाधन है, ये मृदा है, जल है इत्यादि। यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी। ठीक है, और फिर जल भी अजैविक संसाधन है। तो जैविक और अजैविक संसाधन हमने देख लिया। अब चलते हैं क्या, जैविक संसाधन क्या है, जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन यही खत्म होता है। ठीक है, क्या होता है, खत्म होता है यहीं पे। अब अजैविक संसाधन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। किस, कौन कौन सा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अनरिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो। ठीक है, जैसे कि आज हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वैसे कल भी मिलेगा। ठीक है, जैसे आज सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यानी कि सूर्य का जैसे आज रोशनी मिल रहा है, वैसे कल भी जाकर के मिलेगा। जैसे आज हमें पानी मिल रहा है, वैसे जाकर के कल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ऐसे संसाधन जो कभी खत्म ही ना हो, वो क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। अब चलते हैं जैविक संसाधन में सेकेंड नंबर, अनवीकरणीय। नवीकरणीय हमने देखा, अनवीकरणीय में चलते हैं। क्या है, अनवीकरणीय है कि ऐसे संसाधन जो सीमित हो, यानी कि जिसे हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद वो खत्म होते चला जाता है। तो उसके लिए हमने उदाहरण बनाया है
कोयला, यानी कि देखिए कोयला को जब हम लाते हैं, कोयला को जला देते हैं, वो कोयला खत्म हो जाता है, फिर से हम लाते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने के बाद ये खत्म हो चुका, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल टू व्हीलर में डालते हैं, तो टू व्हीलर में डालने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो यूज करने के बाद वो खत्म हो, ठीक है, यानी कि वो सीमित मात्रा में धरती पे हो, ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल इत्यादि। तो ये रहा हमारा संसाधन का टॉपिक, ठीक है। ये संसाधन का टॉपिक रहा, यानी कि रिसोर्सेस। व्हाट इज रिसोर्स आपने समझ लिया, टाइप ऑफ रिसोर्स समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या थे, ठीक है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है, मैं आशा रखता हूं कि आप जरूर समझे होंगे और समझ करके मुझे कमेंट में हाँ या ना का जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसी तरह मुझे बढ़ाते रहिए और आप इस बादल एजुकेशन ऑफिशियल पे जुड़े रहिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो प्रस्तुत कर सकूं, आपको प्राप्त हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।